Hello dear students, in last lecture chapter number 7 is completed. Now next chapter number 8 function. First of all आपके सिलेबस में 8.5 इक्वल फंक्शन जो है वो नहीं है. ओके, so now first while studying the set theory we know that there may exist a relationship between the elements of two different set. अब 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किया है, नहीं आपको पता है कि सेट क्या होता है. ओके, सेट ए सेट बी सब आपने स्टडी किया हुआ है. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट रहते हैं. सम सच रिलेशन आर नो एज अ फंक्शन, और वो सेट के बीच में जो रिलेशन रहता इट इज कॉल्ड अ फंक्शन. उसे क्या बोलेंगे हम? फंक्शन बोलेंगे. टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स कंसिडर फॉलोइंग फिगर्स. उसके लिए थोड़े बहुत सेट दिए हुए आपको, देखो. इस तरह का सेट ए सेट बी दिए हुए. सेट ए में नंबर्स दिए 1 2 3 4. सेट बी में दिए 5 6 7 8. ओके, नेक्स्ट सेकेंड फिगर है. ओके, सेट ए सेट बी. सेट ए में दिया हुए 10 5 15 2 मोर और लेस. ओके, फर्स्ट में क्या था? 1 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ एंड 4 का 8 के साथ. इसी तरह पे यहाँ पे 10 एंड 15 का रिलेशन मोर के साथ है, 5 एंड 2 का रिलेशन लेस के साथ है. नेक्स्ट फिगर आपको दिए सेट ए सेट बी ए बी सी डी. यहाँ पे ओनली फॉर बी. ओके, फिगर 3. नेक्स्ट फिगर आपको दिए सेट ए सेट बी फिगर 4. सेट ए में दिए हुए -2 -1 0 1 2. यहाँ पे 1 एंड 4. ओके, इतने फिगर्स आपको दिए हैं. एक फिगर में एक्स्ट्रा ऐड करवाता हूँ. सेट ए सेट बी फिगर 5. सेट ए में मैं मेंबर ले रहा हूँ -2 1 -1 1 एंड 2 4 1 0. ओके, तो दो सेट की बात की हमने. फंक्शन सेट पे डिपेंडिंग है. तो फर्स्ट सेट क्या है? कोई रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन होगा कि जिसकी वजह से एक सेट दूसरे सेट के साथ कनेक्टेड है. कोई रिलेशन से कोई फंक्शन होगा, कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन, मैथमेटिकल कुछ भी पॉसिबल है. देखो, हम यहाँ पे सोच सकते हैं 1 + 4 यानी कि 5, 2 + 4 6, 3 + 4 7, 4 + 4 8.
यानी कि क्या है यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन x+4, ओके। x मीन्स सेट ए के ऑल मेंबर्स 1 2 3 4, यानी कि जो फंक्शन है वो मैथमेटिकल रिलेशन से कि x+4 के कोई भी वैल्यू जो सेट ए की है उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमें सेट बी मिलेगा, मैथमेटिकल फंक्शन x+4। सेकेंड देखते हैं, सेट ए सेट बी। सेट ए में 10 15 5 2, सेट बी में मोर एंड लेस, नहीं कोई प्राइस एंड डिमांड की बात की होगी शायद, या प्राइस एंड सप्लाई की बात की होगी, ओके। यानी कि इकोनॉमिकल फंक्शन की बात की कि 10 एंड 15 सो मोर, 5 एंड 2 इज अ लेस, यानी कि जब प्राइस ज़्यादा हो तब शायद सप्लाई प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, या प्राइस कम हो तब प्रोडक्शन या सप्लाई कम हो सकता है, या फिर डिमांड भी हो सकती है, ओके। थर्ड फिगर है, सेट ए में दिए ए बी सी डी एंड सेट बी में पी। इनकी सभी का सेट ए का मेंबर्स कौन है सेट बी में? 1 एंड ओनली 1, यानी कि कोई क्लास टीचर और उनके क्लास के बच्चे की बात की है। क्लास में क्लास टीचर एक ही होगा और सभी बच्चे होंगे, क्लियर। यानी कि सभी का ध्यान क्लास टीचर पे ही रहेगा, नहीं कोई रिलेशन की बात की हुई। फोर्थ फंक्शन है वो भी मैथमेटिकल रिलेशन है, हर एक डिजिट का स्क्वायर वो सेट बी का मेंबर है। देखो -2 होल स्क्वायर इज अ 4, -1 स्क्वायर इज 1, 0 ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 0 के रिलेटेड एक भी वैल्यू सेट बी में दी हुई नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। फर्स्ट जो 3 फिगर्स हैं सभी में कोई ना कोई मैथमेटिकल इकोनॉमिकल रिलेशन या फंक्शन है कनेक्टेड दोनों सेट में, लेकिन यहाँ पे सेट ए का जो मेंबर्स 0 है उसके रिलेटेड फिगर सेट बी में नहीं है। सो फर्स्ट 3 जो फिगर्स है इट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा फिगर नंबर 4 है डज नॉट कॉल्ड फंक्शन। क्यों? क्योंकि उसका जो 0 है उसके रिलेटेड कोई भी मेंबर सेट बी में नहीं है, यानी कि डज नॉट कॉल्ड फंक्शन, इसे हम फंक्शन नहीं बोल सकते। उसी तरह से मैंने लास्ट एक फिगर राइट किया एक्स्ट्रा, सेट ए में -2 -1 1 2, सेम उसका स्क्वायर -2 2 का स्क्वायर 4, 1 एंड -1 का स्क्वायर 1 हुआ। लेकिन यहाँ पे सेट बी ओके वो सेट ए का कोई भी मेंबर्स का कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। फंक्शन का रूल्स क्या है कि फर्स्ट सेट के ऑल मेंबर्स कनेक्टेड टू अनदर सेट, ओके। जो फर्स्ट सेट है उसके ईच एंड एवरी मेंबर कनेक्टेड टू एनी मैथमेटिकल रिलेशन फंक्शन से अनदर सेट के साथ कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन सेट बी का मेंबर्स यदि कनेक्टेड नहीं है तो भी इसे हम फंक्शन बोल सकते हैं, क्लियर। यानी कि फिगर नंबर 1 2 3 एंड 5 इट इज कॉल्ड फंक्शन, बट फिगर नंबर 4 डज नॉट कॉल्ड फंक्शन क्योंकि सेट ए का मेंबर्स कनेक्टेड होना चाहिए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला है फिगर्स के बारे में सभी के। इन फिगर नंबर 1 फर्स्ट फिगर की बात की हुई, द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर 1 2 3 एंड 4 एंड द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर 5 6 7 8। द रूल बिटवीन दैम इज टू बी एड 4 इन द एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो मैंने बोला ना, जो सेट ए है हमारे एलिमेंट ऑफ सेट ए उसमें 4 ऐड करेंगे तो आपको एलिमेंट ऑफ सेट बी मिल जाएगा, एंड ओके वी गेट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि फर्स्ट वो क्लियर हो गया। सेकेंड फिगर नंबर 2, एलिमेंट ऑफ सेट ए आर 10 5 15 एंड 2 एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी इज मोर एंड लेस, कमोडिटीज दिए हैं, ओके। नाउ इफ इट इज डिसाइडेड टू bifurcate the demand as more if is 10 or more, otherwise it is called less demand।
उसमें क्या डिसाइड किया है, यदि प्राइस 10 है मोर रही तो डिमांड क्या होनी चाहिए, मोर, अदरवाइज इट इज लेस। नहीं 10 एंड मोर तो 10 एंड 15 तो मोर, एंड 2 एंड 5 लेस देन 10 इसलिए लेस। देखो कंटिन्यू। Then from figure 2 it is clear that there is a relation between the element of set A and set B, दोनों के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट फिगर 3, set A indicate the name of student, मैंने बोला ना name of student of class, and set B is indicate name of class teacher। set B में name of class teacher दिया हुआ है। Then there exists an association between the element of this set, okay, इसमें भी relation है। Now next figure number 4, the element of set A are -2, -1, 0, 1 and 2, and that of the set B are 1 and 4. Some of the element of set A are related with the element of set B, some of element, सभी नहीं बोला some, क्योंकि जीरो रिलेटेड नहीं है सेट बी के एलिमेंट के साथ, ओके, इसलिए वर्ड्स यहाँ पे यूज किया है। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट फॉर द एलिमेंट ऑफ जीरो ऑफ सेट ए देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन बी, उसके रिलेटेड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेट बी में दी हुई नहीं है, ओके। फ्रॉम द अबव इलिस्ट्रेशन इट इज क्लियर दैट there exist various type of relation between the element of two different set, okay, जो एलिमेंट रहते हैं तो उसके बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, जो हमने फर्स्ट 4 इलिस्ट्रेशन फिगर में देखा है, सभी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन है। कैन वी से दैट ऑल दिस रिलेशन आर फंक्शन, क्या हम सभी को फंक्शन बोल सकते हैं? To understand this, let's first of all understand to the definition of function। फंक्शन कह सकते हैं कि नहीं, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, फंक्शन क्या है? तो अंडरलाइन, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट है ए एंड बी बट नॉन एम्प्टी, यानी कि उसमें मिनिमम 1 मेंबर तो होना चाहिए, मोर देन 1, ओके, एक मेंबर तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू नॉन एम्प्टी सेट एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी बाय सम रूल्स, ओके। सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी के वन एंड ओनली वन सेट बी बाय सम रूल्स, किसी रूल से कोई रिलेशन, उसके बीच में संबंध क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर, सो रिलेशन हुआ, ओके। रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स हुआ, ऐड 4 स्क्वायर, ओके, रूल, रिलेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस, देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए। कॉरस्पॉन्डेंट के लिए हमने बात की थी क्या, तो फिगर नंबर 4, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कोई होनी चाहिए। Correspondence, then it is called a function from set A to set B and it is denoted by F, G, H, K, etc. कोई भी वर्ड से आप फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं, हम F से डिनोट करेंगे, ओके। क्या बोला कि कोई भी इफ एनी A and B are not two नॉन एम्प्टी सेट, ओके, उसमें मिनिमम एक मेंबर तो होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट हो, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड विथ द वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एनी रूल्स, रिलेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस, ये तीनों वर्ड्स आने चाहिए, ओके। देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सेट बी एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ, हम सिर्फ एफ से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, in the above figure 1, the rule add 4 to elements of set A is called a function and it is denoted by f of x is equal to x plus 4। ये फंक्शन है और इसको क्या डिनोट किया, f of x is equal to x plus 4। मैथमेटिकल रूल से अप्लाई हुआ, यानी फर्स्ट फिगर इट इज कॉल्ड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट, इन द फिगर 2 द रिलेशन we get the demand as more, if it is 10 or more, otherwise demand is less, it is also called a function। ये भी प्रूव हो गया, more and less, तो भी क्या है, फंक्शन है, सेकेंड फिगर भी। नेक्स्ट,
In figure 3, the correspondence between name of the student and the name of the class teacher is also called a function. ये भी फंक्शन ही है क्योंकि सभी का रिलेशन तो है. नेक्स्ट, underline, observing the figure 4, we notice that set A is -2, -1, 0, 1, 2 and set B is 1 and 4. The elements -2, -1, 1 and 2, okay, have corresponding values 1 and 4 images, okay, in a set B, but the element of 0 of A does not have any image in B. लेकिन A के जो सेट है मेंबर एलिमेंट ऑफ 0 है उसके रिलेटेड इमेज सेट B में कोई है नहीं. हैव नॉट हैव इमेज इन सेट B, हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन. बॉक्स बना दो. सो फिगर नंबर 4 डज नॉट कॉल्ड फंक्शन, इसलिए फिगर नंबर 4 क्या है, फंक्शन नहीं है. ओके, देखो नाउ नेक्स्ट. और फिगर नंबर 5 ने मैंने बोला आपको सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट कनेक्टेड टू सेट बी, उसके रिलेटेड इमेज सेट बी में एक्स्ट्रा मेंबर है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेट ए में कोई मेंबर रह जाए और उसके रिलेटेड सेट बी में कोई इमेज ना हो तभी उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, अब जो हमने फंक्शन डिसाइड किया, ओके, तो किसे फंक्शन बोलते या किसे फंक्शन नहीं, उसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 जो दिया है वो हम समझेंगे. तो आपको जो कोई डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा. इलिस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए. नंबर 1, ओके, वेरीफाई वेदर रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट गिवन बिलो आर फंक्शन और नॉट. नीचे आपको थोड़ा सेट दिए, आपको डिसाइड करना है इट इज़ फंक्शन और नॉट, वो फंक्शन है कि नहीं है. सो नंबर 1, सेट ए दिया हुआ है 1 to 4 मेंबर. सेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 and 4. और सेट बी 3, 5, 7, 9. सेट बी 3, 5, 7, 9. ओके, 3, 5, 7, 9 एंड रिलेशन इज f of x दिया हुआ है आपको फंक्शन 2x + 1. x बिलोंग्स टू a. x कहाँ से मेंबर सिलेक्ट करता है, x बिलोंग्स टू a, यानी कि a के मेंबर सिलेक्ट करता है. तो 1 by 1 a क्या है, जो वैल्यू है वो रिलेशन यानी कि फंक्शन में राइट करेंगे और चेक करते हैं वेदर कि सेट बी में आई कि नहीं है इन्वॉल्व. नाउ नेक्स्ट, पुटिंग x is equal to first value 1. So f of 1 is equal to 2 in bracket 1 plus 1. 2 ones are 2, 2 plus 1. So f of 1 is equal to 3. चलो चेक कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ 3 है कि नहीं. यदि वैल्यू नहीं आती तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएंगे. ओके, 3 इंक्लूडिंग इन सेट बी. नाउ नेक्स्ट, पुटिंग x इज इक्वल टू 2. जो फंक्शन है उसमें राइट करेंगे f of 2 इज इक्वल टू 2 in bracket 2 plus 1. So 2 2s are 4, 4 plus 1. Your answer f of 2 is equal to 5. Okay, check it.
f of 2 5, set B में 5 भी इन्वॉल्व है. Now next, putting x is equal to 3. So f of 3, 2 into 3 plus 1, 2 3 is 6, 6 plus 1, f of 3, answer is 7. Check it. 7 involved है, yes, 7 also including in set B. Next, putting x is equal to 4. So f of 4 is equal to 2 into 4 plus 1, 2 4 is 8 plus 1, f of 4 is equal to 9. Okay, 9 also including in set B. यानी कि set A के each and every element के लिए set B में image है. So it is called a function. तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? Function बोल सकते हैं. So last में write down. Hence f of x is equal to, hence f of x is equal to 2x plus 1 is a फंक्शन. वो फंक्शन है क्यों? कि सभी के रिलेटेड इमेजेस सेट बी में दिए हुए हैं. नाउ नेक्स्ट, इन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, p of p is equal to, value is given, p is equal to in curly bracket minus 1 upon 2, 0, 1 and s is equal to in curly bracket value of 10. and rule is, rule दिया हुआ है आपको, k of x is equal to 10. x belongs to p. x कहाँ से वैल्यू सिलेक्ट करता है? सेट p में से. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल putting x is equal to minus 1 upon 2. ओके, जो फंक्शन दिया उसमें वैल्यू राइट करते हैं. फंक्शन देख सकते हैं आप, f of x is equal to 10. x की वैल्यू तो दी हुई नहीं है ना, यानी कांस्टेंट है. x होगा तो x के प्लेस में 1 2 3 कोई भी डिजिट राइट. x है ही नहीं, तो सभी का आंसर क्या आने वाला है? 10 ही आएगा. देखो, k ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसके साथ फंक्शन में x तो होना चाहिए ना, वो है ही नहीं. सब ये का आंसर 10 ही आएगा. देखो नेक्स्ट, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, सो k ऑफ 0 इज ऑल्सो 10. नेक्स्ट, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, so k of 1 is also 10. सभी का आंसर 10 और s का है. सेकेंड सेट का मेंबर भी है, वो एलिमेंट इमेज मिल रही है. सो हैंस k of x is equal to 10 is a function. जो हमने स्टूडेंट एंड क्लास टीचर वाला जो एग्जाम्पल लिया था, बस उसी तरह का आंसर है. सभी का आंसर क्या आ रहा? 10. सो इट इज called a function. Now next, number 3. Set A elements is given 2 5 6. 2 5 and 6, and set B is equal to in curly bracket 1 3 upon 2, 9 upon 5, 11 upon 7, 13 upon 6. And rule is y is equal to 2x minus 1 upon x plus 1. x belongs to A. x कहाँ से select हो रहा है? Set A के all members. So write down first
पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पे क्या राइट करेंगे हम 2. सो फाइंड आउट वैल्यू y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1. सो 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3. 4 minus 1, 3 upon 3, your answer is 1. चेक करो सेट बी में इमेज 1 है, यस दिए हुए हैं. नाउ नेक्स्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 5. तो जो रूल्स फंक्शन में दिया उसमें पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू 2 into 5 minus 1 upon 5 plus 1. 2 5s are 10. 10 minus 1 upon 6. 9 upon 6. Check it. Sorry. Your value of x. X is 5. X की वैल्यू चेक कर लो 2, 5, 6 and x plus 1. Okay, 9 upon 6. 3 3s are 9 and 3 2s are 6. Short ratio. 3 into 3, 9. 3 2s are 6. 3 3 का आंसर या 3 by 2 इमेज है इस सेट की. नेक्स्ट पुटिंग x is equal to value of 6. So y is equal to 2 into 6 minus 1 upon 6 plus 1. 2 6 are 12 minus 1, 6 plus 1 7. Your answer 11 upon 7. Check it, image is given 11 upon 7. देखो सेट बी में क्या बचा 9 upon 5, 13 upon 6. वो आंसर होता है नहीं, तो इट इज़ कॉल्ड फंक्शन और नॉट. हमने क्या बोला था फिगर नंबर 5 में सेट बी में यदि कोई मेंबर रह जाता है तो चलेगा. इट इज़ कॉल्ड फंक्शन, जो मैंने लास्ट फिगर आपके लिए ड्रॉ किया था. ओके, तो हैंस ये राइट डाउन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज अ फंक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 1 में 4. देखो इन सेट बी दिया हुआ है आपको -1 0 1 3. सेट बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट -1 0 1 and 3. एंड सेट सी दिया है -5 -3 -1 1 and 3. एंड रूल्स इज h of x फंक्शन दिया हुआ है इज इक्वल टू 2x प्लस 3. x बिलोंग्स टू b. x कहाँ से मेंबर सिलेक्ट करें, x बिलोंग्स टू b, b एंड c, तो b का जो मेंबर्स है वो. सो पुटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू -1. h ऑफ x में हम राइट करेंगे h of -1 is equal to 2 in bracket -1 plus 3. 2 1s are 2 but -2 क्योंकि नेगेटिव साइन है -1 की, एंड प्लस 3. योर आंसर इज 1. h of -1 is equal to 1. चेक इट, इमेज है यस. नेक्स्ट x is equal to 0. नेक्स्ट वैल्यू b की. सो h of 0 is equal to 2 into 0 plus 3. 2 into 0 कोई भी डिजिट हो मल्टीप्लाई 0, आंसर इज 0. 0 plus 3. सो h of 0 का आंसर क्या है 3. चेक इट इमेज.
तो इमेज 3 दी हुई है, देखो सेट बी में सी में 1 and 3 दोनों आए. नाउ नेक्स्ट पुटिंग 1 x is equal to 1. So h of 1 is equal to 2 into 1 plus 3. 2 1 are 2, 2 plus 3. h of 1 का आंसर क्या आया 5. चेक इट इमेज -5 दिया है, 5 इज नॉट गिवन, डज नॉट कॉल्ड अ फंक्शन. इसे हम फंक्शन बोल सकते नहीं है. क्यों? क्योंकि सेट जो बी का मेंबर्स जो था एलिमेंट ऑफ 1 उसके रिलेटेड इमेज सेट सी में नहीं है. हैंस राइट डाउन आंसर. फंक्शन क्या था? h ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज नॉट अ फंक्शन. उसे हम फंक्शन बोल सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो गया. 3 की वैल्यू तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. h ऑफ 1 इज इक्वल टू 5. ओके 5 सेट सी में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है. ओके